पिक्चर चालू करो बे। आज सुबह से ये हेडलाइंस बना हुआ है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने बड़ा पलटवार किया है। आइए आपको दिखाता हूं ये वीडियो क्या है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके एक बार फिर से आइए टूटी चुराइए। पुकारते हैं अखिलेश आइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम तो कोई करती नहीं है, ना इनको कोई काम आता है। या तो समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कामों का नाम और नंबर बदलती है या धुन बदल देती है। अब गाना समाजवादी का था, इन्होंने उसको धुन ले ली और उसके बोल बदल दिए। अब मैं बता रहा हूँ क्या है समाजवादी क्या लिखते हैं पता है? जनता पुकार, सुन तो लीजिए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ये हमारे क्या है? विकास, खुशहाली, लैपटॉप, एक्सप्रेसवे, एजुकेशन, ये आप लेके आइए। हमारी सोच में भी पॉजिटिविटी है, इनके सोच में भी निगेटिविटी है, उसमें भी सोच रहे हैं गुंडा बदमाश। अरे प्रभु, कभी अच्छी बात करोगे कि नहीं करोगे? गाने में भी वही सब डालोगे? अरे कम से कम गाना देश उत्तर प्रदेश के युवा सुनते हैं, आप क्या उनके दिमाग में डालना चाहते हो? हम गाना भी लिखते हैं, गाना भी रिलीज करते हैं, तो उसमें भी एक संदेश होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा अनुराग भदौरिया और रिजवान अहमद के बीच में। बीजेपी ने कोई ऐसा गाना निकाल दिया है कि अखिलेश यादव का क्या बोलते हैं, इज्जत निकाल दिया है, टूटी चोर बोल दिया है। इसी हवाले से वीडियो होगा। चलिए वीडियो देखते हैं और मजा लेते हैं। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाएं। उसमें भी विकास की बात होती है, उसमें भी एक हम इनके गाने में आपको क्या संदेश दिखा गया? इज्जत निकला और क्या? इनके गाने में क्या संदेश दिखा? इसमें तो टूटी की बात भी है। टूटी की बात। पता है हरामी हो बेटा। रिजवान अहमद एक अपनी टर्न पे बोले, सब लोग चार ही लोग हैं, अपनी अपनी टर्न पे बोले। रिजवान अहमद, समाजवादी पार्टी के वक्ता पर वक्ता कह रहे हैं कि हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं। हमारे गानों से लोगों को विकास पता लगता है, हमारे गानों से एहसास होता है कि किस तरह से तरक्की हो सकती है, कैसे युवा को रोजगार मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से नेगेटिविटी है। क्या आवश्यकता थी ये गाना बनाने की? अखिलेश आइए, गुंडे पुकार रहे हैं, टोटी चुराई, ये क्या कहने की जरूरत थी? क्या आपको लगता है ये नकारात्मक है? जी हाँ, जय हिंद वंदे मातरम। जी हाँ, जय हिंद वंदे मातरम। देखिए, मैं बार बार वही बात बोलता हूँ, अनुराग भाई नाराज हो जाते हैं कि जितनी उपलब्धि, तरक्की, शांति, रोजगार, विकास समाजवादी पार्टी लेके आई उत्तर प्रदेश में, एक बार नहीं 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उस विकास, उस तरक्की, उस रोजगार को नाकार दिया। अब इसकी 2 ही बातें हैं, मतलब या तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं या उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख है। अब इनमें से 2 में से कोई एक ही बात सच हो सकती है, कोई नाराज ना हो। अनुराग भाई का कथन कितना सही है ये पता चल जाएगा। मुझे लगता है कम से कम 90% मेयर, अपनी टर्न पे कम से कम 90% मेयर सपा के जीत के आएंगे। उन्होंने 2 बार नाम लिया तो मैंने बताया मेट्रो बनाई हमने, झूठ है। एक्सप्रेस वे बनाया हमने, झूठ है। आपको पूरा तुम बीच में क्या तभी नहीं दिखाई गई। मर्यादा से बात करें। सड़क चाओ। अरे वाह, क्या बोला तूने? क्यों सड़क छाप आदमी की तरह हरकतें करते हो महाराज? क्यों सड़क छाप आदमी की तरह हरकतें करते हो यार? अब आ गए आपकी बोली भाषा, ये है बीजेपी की बोली भाषा। सड़क छाप, गुंडा, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम आगे की ले जाने की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश को आगे पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश खुशहाल हो। उनकी आवाज क्या होगी? सड़क छाप। ये मानसिकता, ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति संस्कार नहीं है। बिल्कुल चुप, ठीक, बिल्कुल चुप। तो आने वाला चुनाव बता देगा कि इनकी बात में कितना दम है। अब रही बात गाने की, देखिए भाजपा के मैनिफेस्टो में राम मंदिर, 370 यूसीसी, यूपी के मैनिफेस्टो में गुंडागर्दी था कि हम गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में था। अब अगर इस सरकार को ये लग रहा है हम लड़ रहे हैं और हमारा संदेश जनता तक जा रहा है, तो अपने पॉलिटिकल वादे का उल्लेख करना, उस पे गाना बनाना, उसको भाषण में बोलना, उसको पब्लिक मीटिंग में बोलना, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है, क्योंकि वो उसके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में है।
और अगर जनता उनकी बात पर यकीन नहीं करेगी तो 10 में से 9 मेयर समाजवादी पार्टी के जीत के आएंगे। नहीं। आपत्ति किन शब्दों पर है, अपमानजनक कौन से शब्द मैंने बोला तो, लग रहे हैं? मैंने कहा आप किसी के बारे में कह रहे हो कि गुंडे पुकार रहे हैं या दंगे, ये क्या शब्द है भैया? ये शब्द ठीक है। होने चाहिए गाने में। गुंडे ओके। दंगे ये शब्द है गाने में। नहीं। अमित जी, गुजरात के इलेक्शन में किसने अमिताभ बच्चन को सलाह दी थी कि गुजरात के गधों का प्रचार न करो? वो कौन था? ये जो संस्कार की बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, ये गधा शब्द कैसे आया था उस संस्कार में? किसने सिखाया था? सबको याद होगा। अरे भाई, आप ये बताओ कि उस गाने की ये लाइन गलत है। अतीक से हमारा कभी लेना देना नहीं था, मुख्तार से कभी हमारा लेना देना नहीं था, टोटी से हमारा कभी लेना देना नहीं था। आप ये बताओ ना लाइन, और अगर आप कोर्ट जाओगे, मानहानि करोगे, तो आपको पर लाइन पर वर्ड एक काउंटर देना पड़ेगा ना। तो वो काउंटर यहाँ डिबेट में तो दो जनता के सामने, अनुराग जनता से की ले लेते अदालत राय। में जी। कहो कि अतीक से मुख्तार से हमारा कोई मतलब नहीं बोल है। सकते ये लोग, अनुराग क्योंकि यही लोगों ने उसको ये दिया था टिकट। आप भी वकील हैं, आपने बोला आपने भी लॉ कर रखा है, रिजवान भाई भी वकील हैं, तो बताइए आपत्ति क्या है? मैंने बोला वारिस जी योगी आया, अल्लाह को प्यारा कर दिया उसको। किसी के नाम लेके आप गाने में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये अपमान है, ईमान हानि में जाता है। किसी का नाम लेके अगर आप करेंगे तो ये गलत है। हमारा गाना आपको मैंने सुनाया ना, मेरे गाने में किसी का रिजवान, नाम है, give him 30 व्यक्ति seconds, विशेष रिजवान। का नाम है, किसी का नाम है तो बताइए। हम खुशहाली की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश आगे ले जाने की बात करते हैं, हमने देखा अपने गाने में विकास की राजनीति की बात ठीक है, कर रहे हैं, हम ठीक। मेट्रो की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप बच्चों ऑडियो की- डाउन, ऑडियो डाउन। गजब भी। कैसे लगा आप सब लोग ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।